मुझे लेट हो गया नहीं। तो आदरणीय हमारे माँ बहन भाई एवं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आए, आज बड़ी उद्धार और परमेश्वर के चमत्कार को आप अपने जीवन में देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, जीवन में उतारना भी है। कैसे उतारना है, इसके लिए परमेश्वर के वचन में अविश्वस्त आपको बताया गया। उद्धार में हमें कोई प्रकार की बलि देने की जरूरत नहीं है। लोग कहता है हमें भेड़ चढ़ाना है, मुझे बकरी चढ़ाना है, मुझे खस्सी चढ़ाना है, मुझे कबूतर चढ़ाना है, सोना चढ़ाना है, चांदी चढ़ाना है, हीरा चढ़ाना है, मोती चढ़ाना है, जवार चढ़ाना है। हर प्रकार के लोग छुटकारा के लिए हर चीज चढ़ाता है। क्या करता है, लोग चढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कोई भी तुम्हारे भेड़ बकरी या कोई भी प्रकार के बलिदान से मैं खुश नहीं होता। क्या होता, मैं खुश नहीं होता। क्या मैं एक जीव को लेकर के मैं खुश हो सकता हूँ? नहीं। मैं किस चीज से खुश होंगे? परमेश्वर बताता है, वचन बताता है मैं तुम्हारे मन के मंदिर से, तुम्हारे हृदय से मैं खुश होता हूँ। किसी से होता हूँ? मैं तुम्हारे मन से और तुम्हारे हृदय से मैं खुश होता हूँ। तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओ, तुम अपने हाथ से बनाए हुए मंदिर मुझे मत रखो। तुम वहां पर मत जाओ आराधना करने के लिए जहाँ पर हाथ से बने हुए मंदिर है। परमेश्वर कहता है तुम अपने मन मंदिर में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा हर एक पुकार को सुनूंगा और सुन करके तुम्हें जवाब दूंगा और तुम्हारे मनोकामना को मैं पूरा करूंगा। देखिए भजन संहिता उसको 50 अध्याय का 9 से लेकर के 15 वचन तक साफ स्पष्ट में बता रहा है, स्पष्ट में कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं तुम्हारा बलि से प्रसन्न नहीं होता। यह कहता है तेरे होम बलि तो नियत मेरे लिए चढ़ाते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुओं से बड़े ले लूंगा, ना तेरे पशुओं से मैं बड़े ले लूंगा। क्या कहना, और हाँ बकरे ले लूंगा। हाँ क्योंकि वन के सारे जीव, हाँ क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। क्या कह रहा वचन को गौर कीजिए, जो गौर से इस वचन को सुनना है और समझना है। क्या करना है, गौर से समझना है। यह कहता है तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुओं से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वचन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवरों मेरे ही है। क्या है, जानवर मेरे ही है। पहाड़ पर जाइएगा, मैदान में जाइएगा, जंगल में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, जल में जाइएगा, थल में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, जहाँ भी जाइए परमेश्वर को बनाया हुआ जीव जंतु है। कोई जीव जंतु का हमारा बना है, कोई बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, कबूतर हो, किसी को बना है, मनुष्य को हम बना है, नहीं बनाएगा। हम कहते हैं कि हम अपने पिता के जरिए पैदा किए गए, नहीं। अगर पिता के जरिए पैदा किया गया तो उस माँ बहन को क्यों नहीं पैदा होता है जो माँ बच्चे की तरफ रही है, जो अपने पुत्री की तरफ रही है, वो क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए हर किसी को परमेश्वर ने देता है। क्या कौन देता है? परमेश्वर ने देता है। उसके लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको अधीन होना पड़ेगा। उसके लिए भेड़ बकरी कोई प्रकार की हमें चढ़ावा का जरूरत नहीं है, कोई प्रकार का हमें चढ़ावा का जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट में बताता है और कहता है साफ स्पष्ट में, और वचन को ऊपर यदि हम मंथन करेंगे और चिंतन करेंगे तो हमें कोई भी प्रकार की विपत्ति, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परमेश्वर कहता है तुम सप्ताह का 6 दिन तो अपने लिए काम कर और 7वां दिन विश्राम कर। मेरे आराधना जा, मेरे मंदिर जा, मेरे चर्च जा, मेरे गिरजा जा और वहाँ जा करके मेरे नाम का इकट्ठा होकर के आराधना स्तुति कर और मेरे नाम का महिमा कर। क्या कर? मेरे नाम का महिमा कर। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता परमेश्वर पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। क्या कहता है? चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। किसका है? परमेश्वर का है। तो जब परमेश्वर का सब पहाड़ से लेकर मैदान तक हर चीज परमेश्वर क्या है, तो क्या हम भेड़ और बकरी को, हम बैल को क्या
हम चढ़ावा देंगे, बलिदान देंगे, एक कबूतर को हम बलिदान देंगे, क्या मेरा पाप या आपका पाप क्षमा हो जाएगा? क्या पाप क्षमा होगा? नहीं होगा ना। पाप क्षमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हृदय रूपी स्वरूप परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को, हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे पिता, मैं पापी हूँ, मैं ईश्वर के क्या दास आपको बेटा कहलाऊं। परमेश्वर, मेरे पाप को तू क्षमा करने के लिए तू स्वर्ग छोड़ के मुझे रोक लाया। जो गुनाह के पाप से मुझे पाना था तूने अपने पे उठा लिया। तेरे कोरे खाने से मेरा हर बीमारी चंगा हो गया। तेरे कांटे के तार पहने जाने से, तेरे हाथ और पैर में कीड़े ठोके जाने से, तेरे पंजे छेदे जाने से, तेरे मारे जाने काटे जाने से और तीसरे दिन जिंदा होने से मेरा हर वो गुनाह, मेरा हर वो पाप मेरा क्षमा हुआ पिता परमेश्वर। तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में चंगाई है पिता परमेश्वर। तू अपने लहू से मुझे अपने खरीदा है पिता परमेश्वर। मैं किसी व्यक्ति को आधीन नहीं पिता, मैं तेरा आधीन हूँ पिता परमेश्वर। मैं कोई संसार के पीछे चलने वाला नहीं, मैं तेरे वचन के ऊपर चलने वाला मैं परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। मुझे इस काबिल, मुझे इस जोग मिला। जिस दिन से आप ये प्रार्थना करना शुरू कर दीजिएगा, आपके जीवन में कोई प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रकार के दुख तकलीफ और बीमारी नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ इसी बात कहता हूँ, अगर आपके मन में इस विचार को आया कि प्रभु मैंने जो पाप किया आज से मैं छोड़ता हूँ, आज से लेकर के आगे कभी भी तक मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ना चोरी करूंगा, ना झूठ बोलूंगा, ना पाप करूंगा, तो परमेश्वर इसी वक्त आपको गुनाह को क्षमा करेगा। इसी वक्त आपको बीमारी को क्षमा करेगा। इसी वक्त आप लोग अपने हाथ को जांच करना शुरू कर दीजिए। इसी वक्त मैं चुटकी बजा के कहता हूँ, 3 बार मैं चुटकी हिंद नहीं बजा, बल्कि आपको चंगाई मिल गया, आपको दुख तकलीफ बीमारी से आजादी मिल गया। तो कहता जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, जो लोग आप पर भरोसा करता है, वो लज्जित नहीं होता है, वो शर्मिंदा नहीं होता है, वो व्याकुल नहीं होता है, दुख तकलीफ में नहीं होता है, वो बीमारी में नहीं होता है, वो ग्रसित नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को सामर्थ में परिपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? सामर्थ से परिपूर्ण हो जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए हम और आपको क्या करना पड़ेगा? मालूम है, हम और आपको परमेश्वर को आधीन होना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा। जब तक हम और आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। संसार मुझे कुछ नहीं देने वाला है, संसार मुझे कुछ नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है? संस्कार मतलबी है। यदि आपको यकीन नहीं आता है ना, आपको मम्मी को या पापा को जज कहेगा आपको बेटा ने गुनाह किया है, आपको बेटा को फांसी सजा मिलेगा। क्या आप अपने बेटा को बचाना चाहते हैं? उसके खिलाफ आप फांसी लेना चाहते हैं? आपको अगर फांसी देने से आपको बेटा को बच जाएगा, आपको पिता, आपको माता पीछे हट जाएगा। यहाँ तक कि जो धर्म पत्नी आपको साथ वादा करता है कि हम जीवन में मरेंगे, 7 जन्म तक हम दोनों एक साथ, वो आपको छोड़ देगी और यहाँ छोड़ देगा। समझ रहे आपको? लेकिन पिता परमेश्वर कहता है, मैं तुमको माँ के गर्भ से लेकर के अब तक और अब से लेकर तुमको आखिरी सांस तक मैं कभी ना छोड़ा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी छोड़ा ना छोड़ूंगा। कौन है वो? वो हमारा पिता परमेश्वर है। और वो पिता परमेश्वर जिसने उन पर भरोसा किया, वो लज्जित नहीं, वो छुटकारा हुआ पाया, वो लज्जित नहीं, परंतु अनंत जीवन पाया और पवित्र आत्मा से भर के वो आनंद में चला गया। माँ बहन को क्या होता है? घर पे ध्यान होता है, परमेश्वर वचन पे नहीं। और क्या करती है? वचन पे नहीं बल्कि ध्यान में मगन रहती है। मगन होना है तो परमेश्वर के वचन पर मगन हो। यहाँ वचन चल रहा है, वचन पर ध्यान नहीं दोगे और कहेगा जब भैया वहां पर क्या बोला था? हाँ बहना क्यों बोले, हमें तुम्हें सुन लिया बहना। क्यों नहीं सुने? क्योंकि आपको शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और है, तन तो यहाँ है, ध्यान कहीं और है। मन जब तक परमेश्वर में मगन नहीं होगा, जीवन नहीं बदलेगा। मन पर मगन करो, जीवन मगन हो जाएगा। मन को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर को कहना है तुम अपने आप को, हृदय रूपी मन को मेरे प्रति समर्पित कर दो, मैं तुम्हारे जीवन को बदल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। परमेश्वर मन ही नहीं हृदय को भी बदलने वाला परमेश्वर है। मन ही नहीं हृदय को भी बदलने वाला परमेश्वर है। मैं कई ऐसे व्यक्ति को देखा जो पाप में गिरा हुआ था, जो पाप में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास किया, परमेश्वर को जब जीवन दिया, वो पाप से मुक्त हो गया। वो क्या किया?
पाप से मुक्त हो गए। परमेश्वर वचन बताता है हर माँ, हर महिला को, हर नारी को सर पे पल्लू रखना चाहिए, सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। लेकिन आज माँ बहन लोग क्या करती है, अपना फैशन बना लिया है, फैशन के कारण सर पे पल्लू नहीं रखती है और परमेश्वर की आराधना में बैठ जाती है, मंदिर में चली जाती है। हमेशा ध्यान रखो, जब कभी परमेश्वर की आराधना में जाओ, उनको वचन में जाओ, उनको प्रार्थना में जाओ, सर पे पल्लू होना चाहिए, सर पर दुपट्टा होना चाहिए और पर दुपट्टा रख करके सामने घुटना टेको, परमेश्वर से मांगो, हर वो चीज देगा। क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, आपका और मेरा परमेश्वर गूंगा नहीं है, आपका और मेरा परमेश्वर कोई प्रकार की ऐसा नहीं है जो आप मांगे और परमेश्वर ना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर देने के लिए स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया। वो परमेश्वर क्या करने के लिए आया, आपको देने के लिए स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया। जब आपको माँ और बाप आपको छोटी सी पीड़ा अपने पर नहीं ले सकता है, लेकिन उस पिता ने हमारे रात को गुनाह के कारण अपने आप को, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। किसको दे दिया, अपने पुत्र को, अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और अनंत जीवन जो पाना चाहते हैं वो सब कोई क्या करते हैं, परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर का आराधना में आते हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, उनको महिमा करने के लिए, उनको आराधना करने के लिए, उनको शरण में आते हैं और मगन से वचन सुनते हैं। वचन सुन के क्या होता है, वो चिन्ह हो जाता है। परमेश्वर ने कहा बेटा तुम मत घबरा, जितना तुमको विलम्ब हो रहा है उतना आज मैं परिपूर्णता से तेरा वचन दूंगा और वचन सुनते ही लोग चंगा हो जाएगा। बेटा तू मत घबरा, तू इतना व्याकुल अपने आप को क्यों हो रहा है कि मुझे लेट हो गया। अरे लेट करवाने वाला तुम्हें कोई और मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा ने अगर लेट करवाया तो कुछ उसना कुछ खास योजना होता है, परमेश्वर का खास योजना होता है। और वो खास योजना आज ये है कि आज आप लोग जीवन बदलते जा रहे हैं, आज अपने आप को जीवन को बदलना जा रहे हैं और जीवन बदलने वाला वो आपका परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपका जीवन को बदलता ही नहीं, जीवन को देता भी है और लंबा आयु देता है। जो उसको परमेश्वर ने यानी कि माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला है, क्या आपको आधा अधूरा जीवन देगा? नहीं, वो आपको संपूर्ण जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो वचन के अनुसार पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहा जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो आधा अधूरा जीवन नहीं जिएगा, वो संपूर्ण आयु को जीवन जिएगा। क्या करके जिएगा? संपूर्ण आयु के जीवन को। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर के वचन बताता है यदि मैं भूखा होता है तो तुझसे नाक पकाता। क्या कहता है? यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या कहता है? जो कुछ है उसमें है वो मेरा है। वो किसका है? वो किसका है? परमेश्वर का। क्या ये मक्का आपका है? ये गेहूं आपका है? ये धान आपका है? ये सरसों आपको है? क्या आपका है? कुछ नहीं है। यहाँ तक आपका जीवन भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपको नहीं है। परमेश्वर चाहे इस शरीर को अभी इस आत्मा को निकाल ले, इस शरीर से आत्मा निकाल ले। अगर आत्मा निकाल लेगा ये शरीर किस काम का? तेरा इलाज हो गया, मुर्दा हो गया, इसका तुरंत बाहर निकालो। ओ कहाँ चला गया बेटा? कहाँ चल गया पति? कहाँ चल गया भाई? कहाँ चल गया बंधु? कहाँ चल गया सखा? कहाँ चल गया दोस्त? सब भूल जाएगा प्राण निकलते ही। ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है भैया। और वैल्यू है तो ये बोलता का वैल्यू है। और वैल्यू किसका है? ये बोलता का है। और ये बोलता के लिए परमेश्वर ने साफ स्पष्ट में क्या बोला है? कहा यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत का और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या है? वह मेरा है। अगर मेरा परमेश्वर ही भूखा होगा क्या हम और आप तृप्त होंगे? नहीं, परमेश्वर हम और आपके लिए क्या क्या इस जगत में आया, हम और आपके लिए जगत में आया। और हम और आपको जानते हैं, हम और आपको हर चीज को पूरा परिकर कर दिया। रहने के लिए भोजन, खाने के लिए पानी, पीने के लिए सब चीज, खाना पीना रहना सब चीज क्या कर दिया प्रभु? पहले इंतजाम कर दिया। पहले क्या कर दिया? इंतजाम कर दिया। अगर एक न्याय तो जाकर के उत्पत्ति पढ़ो, उत्पत्ति के पुस्तक, और उत्पत्ति के पुस्तक में आपको समझ में आ जाएगा। परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट लिखा है, वहाँ पर साफ कहा है कि आदम को और हवा को बनाने से पहले आदम के वाटिका में हर प्रकार की चीज परमेश्वर ने व्यवस्था कर दिया। रहना, खाना, पीना सब चीज। और यहाँ तक कि जितने भी जानवर है, पक्षी है, सबको परमेश्वर ने क्या किया? आदम को हवाले कर दिया। हवा को हवा
वाले क्यों नहीं किया? आदम को वाले क्यों किया? आदम को हवा क्यों हुआ और हवा को हवा आदम को क्यों नहीं किया? क्योंकि हवा से आदम नहीं, आदम से हवा निकला। मर्द से स्त्री निकला लेकिन स्त्री से मर्द नहीं। इसलिए स्त्री को अपने पति के प्रति अधीन रहने के लिए वचन बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आज स्त्री क्या करती है? हमारी माँ बहन क्या करती है? कहती है ए मेरे पति नहीं, तुम मेरा गुलाम हो। और जो घर में ये बात होता है वो घर कभी तरक्की नहीं होता है। जिस घर में अगर ऐसा व्यवहार होता है वो घर कभी उन्नति नहीं पाता है, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने पति का अधीन नहीं, वो पति को अधीन करता है, तो घर नहीं रहता, वो घर नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर को कहता है वचन, जिस घर में देखो अब पत्नी पति का अधीन है, उस घर नहीं, वो स्वर्ग है, वो जन्नत है। वो क्या है? वो स्वर्ग है, वो जन्नत है। उस घर में कोई प्रकार क्लेश नहीं देखिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं देखिएगा, वाद विवाद नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्मान है, वहां पर आदर है। और पति का सम्मान दिलाने वाला पत्नी होती है। अगर पति कहीं चला गया, उनको नाम से अगर कोई आया, कोई रिश्तेदार आया, कोई प्रकार के कोई भी बंधु आया, और मान लिया जाए तो आप उनको एक छोटी सी एग्जाम्पल कहते हैं। अगर बहन की भाई या कोई भी आ जाए, मान लिया एक माता जी को अगर मान लिया उनका भाई आ जाए, उनको बहन आ जाए, उनको माँ आ जाए, तो इतना जी तो सेवा करेगी, लगेगी कि मेरा भगवान आ गया। अगर उनका पति का बहन आ गया, उनका मामा आ गया, जो कोई आ गया, तो जाके सो जाएगी। क्या करेगी? जाके सो जाएगी। और उनको जाकर कहने के लिए, भाई मेरा भाई आया है, थोड़ा चाय बना दो ना। माँ जी मेरा सर दर्द कर रहा है, तो बना लीजिए ना। आदि उसी जगह उनको कहिए माँ आ गया आपको भाई आ गया आपको, या बहन आ गया आपको, तुरंत कहा गया सर दर्द पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर चरित्रहीन होता है, यहीं पर क्या होता है? चरित्रहीन होता है। मर्द को मान और सम्मान और देने वाली कोई होता है तो नारी होती है। मर्द को अगर मोच और साल को गिराने वाला कोई होता है तो नारी होती है। घर से सम्मान बाहर फैलता है, बाहर से सम्मान घर नहीं फैलता है। क्या समझते हैं? इसलिए हर माँ के, हर बहन को मेरा एक कहना, एक निवेदन है, पति कहीं भी हो, पत्नी अपने धर्म का रक्षा करे, अपने पति वर्ता का काम पालन करे। प्लीज परमेश्वर के भवन में आइएगा, वचन करिएगा, वचन सुनिएगा, वचन मगन होइएगा, फिर यहाँ से जाके चोरी करिएगा, फिर पति का अनादर करिएगा, फिर वही काम कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर कहता है ना झूठ बोलो, ना चोरी करो, ना पति का अनादर करो, कोई प्रकार के गलत काम संसार का मत करो। परमेश्वर यहाँ तक बताता है उनका वचन, अगर तेरे मन में अगर बुराई आ गया ना तो तू पाप कर चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपको लगता है कि मन में आ जाने से पाप हो जाएगा? मैं कहता होता है। अगर मन में कुछ प्रकार के अगर सोचिए तो तन में महसूस होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने मन को, हृदय को पवित्र कर। क्या कर? पवित्र कर, तब ही परमेश्वर को सामर्थ को देख पाएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को और वचन कहता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं? क्या कहता है? या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू? हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। क्या चढ़ा? धन्यवाद का ही बलि चढ़ा। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रधान के लिए क्या कर? अपनी मन्नतें पूरी कर। यहाँ जब भी कोई माता पिता भाई बहन आते हैं, क्या मन्नत पूरी करते हैं? अगर आपको मन में मनोकामना है, मन्नत है, परमेश्वर मेरा दुख तकलीफ और पीड़ा अगर दूर हो गया तो परमेश्वर ने तेरे भवन बनने के लिए, मैं अपने बीज से तेरा नाम का ऊंचा करने के लिए मैं तेरे दरबार आऊंगा। परमेश्वर तेरे भवन में मैं 150,000 जो भी मेरा जोता, जितना मेरा क्षमता है, अगर मैं परमेश्वर के भवन बनने के लिए उनको दान करता हूँ तो मैं अपने आप को संकल्प करता हूँ, परमेश्वर मेरे काया को, मेरे शरीर को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे घर परिवार को, काया को तू बदल दिया तो मैं तेरे भवन बनने के लिए मैं प्रभु ईट गिराऊं, बालू गिराऊं, पत्थर गिराऊं, या सीमेंट गिराऊं, या रूपा दान करूं, या जो मन में आए परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर मैं ये करूंगा, उनका जीवन
क्षण नहीं रहेगा। परमेश्वर क्योंकि आपका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम एक देगा तो मैं तुम्हें 10 दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए वचन लिखा है कि जो कोई परमेश्वर को बीज बोया ना, उसमें किसी को 100 गुना, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना परमेश्वर क्या किया? आशीषित किया। परमेश्वर ने क्या किया? उनको आशीषित किया। और आशीषित पाने के लिए परमेश्वर कहता है जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर के प्रतिफल पाना चाहते हैं, उनको राज में बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर बचा ध्यान दीजिए ना कि अपने घर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। माँ बहन वो क्या करती है? शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन मन कहीं और होता है। परमेश्वर के प्रति अगर आपका ध्यान है तो परमेश्वर आपको जीवन रीति बदलने वाला है। क्या है? आपका जीवन रीति बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और हमको बनाया, क्या आपको और हमको पीड़ा में छोड़ देगा? क्या आपको और हमको पीड़ा में छोड़ देगा? कभी नहीं, क्या आपको हमको तकलीफ में छोड़ देगा? कभी नहीं, क्या आपको हमको गरीबी में छोड़ देगा? नहीं, क्या आपको हमको तकलीफ में छोड़ देगा? कभी नहीं, क्या आपको हमको क्या गद्दारी में गिरा देगा? नहीं। वो गिराने वाला कौन होता है? वो इब्लीस और लूसीफर और शैतान होता है, जिसका काम है कि तुम्हें पीड़ा में गिराना, पाप में गिराना, व्यभिचार में गिराना, चोरी में गिराना, झूठ में गिराना, गलत में गिराना और परमेश्वर से दूर कर देना। लेकिन परमेश्वर की काम है पाप से निकालना, गरीबी से निकालना, बीमारी से निकालना। वो क्या काम है? उनको छुटकारा काम है। अभी हर कोई अपने आप को जांचो, हर किसी को जो पीड़ा का गायब है। हालेलुया, हालेलुया। चेक कर लो अपने आप को। परमेश्वर ने इसी वक्त बताया मुझे, हर कोई अपने आप को जांच करके देख लो। परमेश्वर अभी बता रहा है कि हर किसी को जो कोई अभी मगरों के वचन को सुना है उनको पीड़ा गायब हो गया है, उनको पीड़ा नष्ट हो गया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि जो कोई मगन होकर के वचन को सुनता है और सुनता नहीं, मानता है, उनके जीवन को परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग देख रहे हैं मैं खुद को विकलांग है, विचर में बैठ के वचन करता हूँ, लेकिन कई विकलांग आता है वो चल के जाता है, दौड़ के जाता है, गूंगा आता है दौड़ के जाता है, अंधा आता है देख के जाता है, लंगड़ा आता है चल के जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे जरिए परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, उसने अपने वचन में लिखा है मैं तुच्छ और निर्धन और गरीबों और बेबस लाचारों को चुन लिया। और वो चीज वचन को पूरा करने के लिए मुझ जैसे बेबस लाचार को परमेश्वर ने क्या किया? वो चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? लगता है अगर नहीं चुनता परमेश्वर मुझे, तो मुझे इस जंगल में अकेला नहीं रखता, इस जंगल में अकेला नहीं रखता। क्योंकि लोग 100 के बीच में डरता है, डर के रात बिताता है, लेकिन इस जंगल में, इस सुनसान वीराना में मैं परमेश्वर के साथ में जीता हूँ और शेर की तरह मैं दहाड़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि शेर हम और आपका अधीन है। हालेलुया। आज एक भैया दुर्गा साहब का भाभी है, इनका बेटी का वो क्या किया, खरगोश काट लिया था रात में, जिससे जो होता है ना, और रात में इनका लड़की को काट लिया था। और मैं एक इधर परमेश्वर की आज्ञा पा करके 10 बजे के बाद मोबाइल को मैं बंद कर देता हूँ। परमेश्वर कहना होता है बेटा तुम्हें भी रेस्ट और आराम की जरूरत है, तुम दिन रात लगे रहता है जिससे तुमको भी थकावट होता है, तो रात का 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दिया कर। तो रात 10 बजे के बाद मैं बंद कर देते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा होता था सारी रात जागते रहना पड़ता था। क्यों? फोन आया, फोन में प्रेयर करो, उनका फोन आया प्रेयर करो, उनका फोन आया प्रेयर करो। दिन भर उन लोग को ख्याल नहीं रखता है, दिन भर ध्यान नहीं रखता है, कहता है डॉक्टर नहीं आ पा रहा है तो पास्टर की याद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और दिन भर क्या करेगा? और छो डॉक्टर पास, छो डॉक्टर पास, चालू डॉक्टर के पास। अरे परमेश्वर पे भरोसा नहीं तो डॉक्टर पर भरोसा करता है। अगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा छोड़ के परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, डॉक्टर कोई काम करेगा। हालेलुया। तो डॉक्टर को नॉलेज देने वाला वही परमेश्वर है, वो दवाई में पावर देने वाला वही परमेश्वर है। इनका लड़की को जब काट लिया छू तो इनको सुई पर सुई मार रहा है, दवाई पर दवाई मार रहा है, लेकिन हमारे भयंकर महोदय जी को, लड़की को, इनका दुर्गा
सुबह साहब भाभी को यानी कि कितने भी ट्रीटमेंट हुआ कोई असर नहीं हुआ। सुबह में मुझे कॉल किया और बोला भैया मुझे बिच्छू ने काट लिया, वो ने मुझे काट लिया, टंक मार दिया, मुझे बहुत जलन और दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान है। मैंने कहा तेरा फोन क्यों नहीं किया? बोला स्विच ऑफ है। बोला फोन तो स्विच 3 बजे सुबह में खुल जाता है, फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 बजे सुबह में उठना, वो पेट बाथरूम जाना और नहा सुहा के आसान करके परमेश्वर का आराधना में लग जाना। मैं तो 3 बजे से ही प्रेयर में से परमेश्वर के नाम में लग जाता हूँ। तो मैं 10 से 3 तक, 3 से पहले मेरा मोबाइल बंद होता है। 3 जैसे बजता है परमेश्वर आके खुद को तक बेटा उठ जा, क्योंकि तेरा समय हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। कौन उठाता है? परमेश्वर। मैं 3 बजे सुबह से पहले, अगर 2 बजे भी रात को अगर मैं सोऊंगा ना, फिर भी परमेश्वर अपना ड्यूटी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? अपना ड्यूटी करेगा। बेटा 3 बज गया, उठ, तू अपने आराधना में लग जा। हालेलुया। चाहे मैं 2 बजे क्यों नहीं सोऊं, फिर भी उठाने के लिए 3 बजे आ जाएगा। क्या करने के लिए आ जाएगा? 3 बजे उठाने के लिए आ जाएगा। बेटा समय आ चुका है, उठ जा, मेरा आराधना कर, ताकि मैं तेरे साथ रहूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आराधना कर ताकि मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तक मैं पिता के साथ नहीं चलूंगा, पिता मेरे साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। कभी अपने बचपन में माँ को या पिता को या दादा दादी को नहीं पकड़ के चला है? मैं चलता था। तो चला है, चला है, चला तो हाथ उठाइए। हाँ, मेरे भाई चला था, प्रभु आपका आशीष करे, फिर चलिएगा आप, फिर चलिएगा। हालेलुया। क्योंकि जो अपने पिता को और माता को हाथ पकड़ के चलने के आदि बनता है, वो परमेश्वर को आदि बनता है। और वो बच्चा सदा शिष्टाचारी होता है। हालेलुया। सदा क्या होता है? शिष्टाचारी होता है। हालेलुया। और शिष्टाचारी जो होता है कभी पाप में और बुराई में नहीं गिरता है। अगर गिर भी जाता है तो वो अपने आप को उठने की कोशिश करता है। बच्चे में कभी पढ़े हैं? पढ़े हैं बच्चे में? बच्चे में 7 में कहा, एक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मेरा हक का हिस्सा जो बनता है मुझे वापस दे दे। मेरा हक का जो हिस्सा बनता है मुझे वापस दे दे, मुझे बात करके। और उसने क्या किया? उसको हिस्सा बात करके मुझे वो कहा दे दे, और उसने दे दिया। और उसने क्या किया? उनको जब उनको हिस्सा दिया, उनको हिस्सा देने के बाद वो अपना पूरे के पूरे वैभव का संपत्ति लेकर के दूर देश में चला गया। और दूर देश में जाकर के वहां पर रहने लगा। और जब रहने लगा तो उड़ाऊ पुत्र क्या किया? वेश्यागामी में वो रुपया उड़ाने लगा। वो दूर देश में जाने के बाद उसको कोई संगी साथी नहीं था, लेकिन वहां पर जब गया तो जाने के बाद जब रुपया उड़ाने लगा, उनको बहुत सारा दोस्त लोग हो गया, काफी दोस्त लोग हो गया। और जब तक उसको रुपया रहा, उनको दोस्त बनते गया, पढ़ते गया, और एक से एक विचार करते गया। और एक समय ऐसा आया, उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल करने के बाद उनको उस समय रुपया सारा खर्चा हो गया। जब खर्चा हो गया तो जब जो उनको दोस्त उनको साथ में था, उन लोग से सहारा मांगा, सबके सब सहारा छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उनको धन था, संपत्ति था, तब तक उनको वैभव था, तो उनको दोस्त लोग था। और वेश्यागामी किया, अपने राज को, संपत्ति को उड़ाऊ पुत्र के साथ उड़ाया। लेकिन जैसे ही उनको पूरा संपत्ति खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उस उड़ाऊ पुत्र को कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो फिर कई लोगों के पास गया काम मांगने के लिए, कोई काम नहीं दिया। एक मलिक था, जिसे कौम कहते हैं, मलिक था। वो मलिक के पास गया और उसने कहा ठीक है, मैं तुमको रख तो लूंगा, लेकिन मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगा। जो मेरा शुगर खाएगा उसे में तुम्हें खाना होगा। तो उसने अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या किया? वो मंजूर कर लिया और कहा ये मस्त मैं जो कबूल है। और उस पाप का परिणाम देखो, जो शुगर खाता था, वो शुगर का चारा वो क्या करता था? वो बेटी खाता था। एक राजा का बेटा जो उड़ाऊ पुत्र था, जो वेश्यागामी में पाप में रुपया कमाया था, उसे ऐसा पाप का परिणाम मिला तो वो शुगर के भोजन खुद को अपने पेट भरने के लिए खाना पड़ा उसे। जब वो अपने आप में आया, अपने होश में आया, तो उसने कहने लगा कि मेरे पिता को पास बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा वहाँ पर नौकर चाकर है, बहुत सारा स्टाफ है, और उनको भोजन से अधिक भोजन मिलता है, खाने से अधिक उनको अनाज मिलता है, पर मुझे खाने का यहाँ ललायत पड़ा है। मैं शुगर के साथ
खाता हूँ और जीता हूँ, मेरे शरीर से बदबू आता है। ऐसे जब करके सोचने लगा, अपने आप में आया तो उसने क्या किया, अपने आप को होश किया और अपने आप को क्षमा मांगा। हे मेरे पिता, मैं जब तेरे पास आऊंगा तो मैं अपने आप को कहूंगा, मेरे पिता, मैं इस शौक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मैं इस शौक नहीं कि मैं तेरा दास कहलाऊं। पिता, मुझे अपने एक दास के नाई, अपने एक नौकर के नाई मुझे रख ले, मुझे एक नौकर की नाई क्या कर, मुझे रख ले। ऐसे करके उसने सोचने लगा और ये पुत्र अपने आप में आया और आकर के क्या किया, वो जा करके अपने पिता के राज के लिए चढ़ाई कर दिया। उनको सारा चीज खत्म हो गया। एक पागल के भांति, एक भिखारी के भांति, एक राजा का बेटा जब वापस आया तो उनको तलबला रहा है, उनको पैर नहीं टिक रहा है कि मैं अपने राज में कैसे पैर रखूं, मैं अपने पिता के राज में कैसे पैर रखूं। मेरे पिता का तिरस्कार होगा, मेरा पिता का अपमान होगा। उनका बुरा बुरा बाल हो गया, बुरा बुरा दाढ़ी हो गया, कपड़ा से गंदा रहा है। और पता जो कपड़ा है क्यों गंदा है, क्योंकि वो शुगर का भोजन कर रहा था। क्या कर रहा था? शुगर का भोजन। जो 56 प्रकार का भोजन करने वाला लोग जब पाप में गिर गया तो उसको भोजन तक मिलना बंद हो गया। जब भोजन मिलना बंद हो गया तो शुगर के भोजन खरा सूख गया। और जब वो अपने आप में आया, कहा, हे पिता, मैं तुझसे कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र की योग नहीं हूँ, मैं तेरा पुत्र को योग नहीं हूँ, इसलिए तू मुझे एक दास, एक नौकर के रूप में मुझे रख ले। क्या चीज के रूप में रख ले? मुझे एक दास और नौकर के रूप में रख ले। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर पाप में गिरोगे ना तो एक परी जन्म को पाना होगा, एक बड़ी तकलीफ को पाना होगा। हे मेरा आदरणीय भाई, हे आदरणीय बहन, मैं आप लोग से हाथ जोड़ कहूंगा, घर काम कर लेना, भीख मांग लेना, आप मिट्टी चाट लेना, जंगल के घास खा लेना, पर पाप और चोरी मत करना। कभी अपने शरीर को बेविचार में मत गिराना। मेरे बहना, मेरे भाई, कभी ऐसा काम मत करना, क्योंकि पाप का मजदूरी पाप और नरक है। क्या है? पाप और नरक है, और नरक का परिणाम बहुत भारी है मेरे भाई, बहुत भारी है मेरे बहन, बहुत। मैं कितने संकल्प करो ना, वो बहुत कम है। मैं नरक के द्वार देख के आया हूँ, मेरे पैर में कीड़ा पड़ा था, किसी से पता लगा लीजिए। और मैं एक बार में मैं दो बार जो है ना भोजन खाया। एक बार तो मैं नॉर्मल भोजन खाया, और दूसरी बार जो मैं खाया ना सिर्फ भोजन खाया, फिर भी मैं नहीं मरा, मैं बच गया। और पहचानते हैं, एक बार में 3 बार मैं एक्सीडेंट हुए, और 3 बार एक्सीडेंट होने के बाद मैं बच गए। क्यों? मेरे पैर में कीड़ा पड़ा था, और यहाँ तक मैं घाव मेरा पैर में कभी नहीं छूटा था। और ये तो दूर की बात है। और मैं जब जीता था ना तो मैं कार्ड और ग्राहक में जीता था, पीड़ा में जीता था। पाप का मजदूरी बहुत भारी है भैया, बहुत भारी। और जिस दिन पाप से अपने आप को अंगीकार करोगे ना, जिस दिन अपने आप को कहोगे परमेश्वर ये जीवन को तूने दिया, ये जीवन को मैं तुझे दूंगा, तो उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। वो जीवन आपको पाप में नहीं पवित्र आत्मा में भर जाएगा। और जब पवित्र आत्मा में भर जाएगा तो आपके जीवन में कोई प्रकार को पीड़ा नहीं होगा। जादू थोड़ा तो चले होगा आपके ऊपर, तो जादू तो होगा लेकिन असर नहीं करेगा। जानते हैं, मेरे ऊपर कई जादू चुना चलता है लेकिन असर नहीं होता है। क्यों? मैं अपने जीवन को पिता को सौंप दिया, मैं अपने जीवन उस परमेश्वर को सौंप दिया, मैं अपने जीवन उस पिता को दे दिया जिस पिता ने हम आपको बनाया। और उस पिता ने कहता है, अगर तुम्हें कोई जादू चाहता है, तुम पर अगर कोई पीड़ा देता है तो मेरे ऊपर देता है। अगर तेरे ऊपर कोई खोरा बरसाता है, अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचाता है, अगर तेरे कोई शिकायत करता है तो मेरा शिकायत करता है। क्यों कहता है? परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे अधीन होता है ना, परमेश्वर कहता है मैं उसे अपने हाथों पर काबू की नाई संभालता हूँ। क्या कहता है? वो क्या की नाई मैं तुम्हें संभालता हूँ ताकि तेरे पैर में ठेस न लगे, तेरे पैर में ठेस न लगे, ठोकर न लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लड़की को फोन आया था कि मुझे बिच्छू का दिया? नहीं आया? आप अभी कॉल करिए, पूछिए। आपको लड़की को रात 2 बजे बिच्छू का दिया था, और जब कहा था तो बड़ी पीड़ा में डॉक्टरी हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुबह में जब मुझे कॉल हुआ, कॉल होने के बाद 4 बजे से प्रेयर हुआ, तुरंत साथ ही साथ पीड़ा उनको परमेश्वर ने हर लिया।
उनको आखिरी में जाकर के परमेश्वर के ऊपर विश्वास हुआ। अगर वही विश्वास को शुरू नहीं होता डॉक्टर के ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर, तो पीड़ा उनके लिए नहीं होता। उनको परमेश्वर के ऊपर नहीं बल्कि डॉक्टर के ऊपर हुआ था, इसलिए उनको जीवन में पीड़ा नष्ट नहीं हुआ। पीड़ा नष्ट नहीं हुआ। पीड़ा देने के लिए बिच्छू ने उनको टंक मारा, उनको जो किटाणों ने टंक मारा, लेकिन सुई पड़ा दवाई पड़ा कुछ नहीं हुआ। लोग कहता है अगर बिच्छू काट ले, सर्प काट ले, अगर करबेड़ काट ले, कुछ भी काट ले तो ट्रीटमेंट करवाओ। लेकिन जानते हो मुझे मेरे पिता मेरे साथ का कुछ लीजिए, मुझे जब मेरे पैर में जब सर्प ने काट लिया ना, मैं किसी को नहीं बताया। मैं उसने 3 रात में प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरा आत्मा तू निकाल ले, मैं इतना कष्ट में नहीं जीऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे सर्प काट मार लिया, और मैं पिताजी को बोला भी, पिताजी मुझे सर्प काट मार लिया, और मेरा जान पर से तो नीचे अंगुली पर से मेरा जान तक मेरा दिख आ चुका है। मुझे चनक और जलन और घुघराहट मार रहा है। कैसे मार रहा था? चनक मारा था, और जैसे कोई चीज गिरता है ना वैसे घुघरा रहा था, वैसे घुघरा रहा था, और चनक और जलन मार रहा था, और बहुत सारा पीड़ा मार रहा था। लेकिन मैंने जब जान तक मेरा पीड़ा पहुंच गया, मैं पिताजी को भी बोला, पिताजी मुझे उठ के देखा भी नहीं, पिताजी मुझे उठ के देखा भी नहीं। और मैं उसी समय परमेश्वर का, परमेश्वर कोई किसी को नहीं है। मैं तो सोचता था कि मैं मर जाऊं परमेश्वर, लेकिन मैं आपको गोद मारना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं इधर उधर नहीं, मैं अपने आप को, अपना जीवन में तेरे हाथ सौंपता हूँ। मेरा इसी वक्त प्राण निकल जाए और मेरा प्राण तेरे गोद में आ जाए। पिता मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये कभी मत बोलना कि प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। अगर मरना चाहिएगा तो नरक में जाइएगा। कहिए प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं तेरे शरण आना चाहता हूँ, तो फिर आपको स्वर्ग ईश्वर है। अगर मरना चाहिएगा तो पल पल मरिएगा नरक में, पल पल मरिएगा नरक में। क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? हालेलुया। तो जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में अधीन रहिए। और जानते हैं, और उस दिन के बाद मेरे इस पैर का नाखून औठा था, तभी उस दिन के बाद मेरा पावरफुल नहीं रहा। उस दिन के बाद मेरा जब भी ब्लेस नाखून काटता हूँ तो नाखून भर जाता है। क्यों? वो पीस से भर जाता है मेरा शरीर। और जब परमेश्वर से एक ही बात मैं मांगा, परमेश्वर मैं तेरे गोद आना चाहता हूँ, 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 मैं जीना नहीं तेरे गोद आना चाहता हूँ। परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करते रहा, मेरा कमर से ऊपर आ गया, मेरा कमर से ऊपर आ गया। और तब परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, बेटा मैं तेरे अपने महिमा में खड़ा करूंगा और तुम्हें मृत्यु में नहीं, मैं तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके 2 साल बाद मेरे घर में बहुत सारा युद्ध जैसे होता है, वो युद्ध मेरे घर में छिड़ा। मेरा माँ मेरे विरोध, मेरे भाई मेरे विरोध, मेरे बहन मेरा विरोध, मेरे सारे विरोध हो गया। इतना विरोध हुआ कि मुझे नफरत इतना मुझसे करना शुरू कर दिया कि मुझे दिलना चाहती थी कि मर जाए, मेरे दिलना चाहता था कि मर जाए, कहीं चला जाए। इस प्रकार को मेरे साथ व्यवहार शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, ये लोग पॉलिटिकल कर लिया। ये लोग किसी को जमीन लिख देगा, किसी को जगह लिख देगा। इससे बेहतर है चल बड़े भाई को, बड़े बेटा को नाम से लिख देते हैं। मैं 2 भाई, छोटा मैं, बड़े भाई कौन है? मेरा पिता, मेरा माता क्या किया, पूरा प्रॉपर्टी जा करके बड़े भाई को नाम लिख दिया, ताकि मैं इसको कंगाल कर दूंगा। मेरा बहन ने मेरे बारे में कसम खाया था कि तुमने मेरे बारे में तो क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, और मैं तुमको एक दिन ऐसा करूंगा तुम्हें रोड पर लाके छोड़ दूंगा। उसने संकल्प किया और उसने साजिश किया, और उस साजिश के चाल में मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरे बहन क्या किया, सबको, मेरा पिता को फंसा लिया। और फंसा करके क्या किया, वो मुझे रोड पर उतारने के लिए वो क्या किया, पूरा प्रॉपर्टी के गलत आवाज दे करके, वो माइंड वॉश करके पूरा प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम करवा दिया, ताकि मैं उसको कंगाल कर दूं, रोड पर उतार दूं, ये मर जाए, सुसाइड कर ले। क्या कर ले? सुसाइड कर ले, मर जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बेटा यहाँ के धन के लिए नहीं, तू वहां के धन के लिए तू ये कर, और तू यहाँ से तू निकल।
मुझे बार बार कहता हूँ निकल, मैं तुमको एक बड़ा योजना रखा हूँ, निकल, मैं तेरे लिए बड़ा योजना रखा हूँ, निकल, मैं तेरे लिए बड़ा योजना रखा हूँ। मैं फिर भी नहीं समझ रहे थे। मैं 1 महीना तक मैं जिया, लेकिन उसके बाद मेरे घर में ऐसा पीड़ा आया, मेरे घर के, मेरे माँ में, मेरे पड़ोसी में ऐसा युद्ध छिड़ा कि वहाँ पर एक भीषण ये हो गया। उसके बाद मैं उसको पिटाई करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लोग से दूर रहना है, ऐसे लोग के पास नहीं रहना है। उसमें जा करके मेरे माँ उनको बचाने के लिए गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे बेविचारनी औरत को मेरे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे या तो रहना है या तो मैं रहूंगा, 2 में से एक ही व्यक्ति रहेगा, तभी मैं जीवन जी पाऊंगा। मैंने कहा नहीं जीऊंगा, मुझे बेविचार में नहीं जीना है, इस संसारिक में नहीं जीना है, मुझे मर जाना बेहतर, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जीना। या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। लेकिन मेरी माँ उन बीच में पड़ गया, और जब पड़ा परमेश्वर ने मुझे उसमें ये सारा सोच में खत्म कर दिया था। मैंने 3 छौकी मैं अपने माँ के ऊपर डाल दिया, और उस शौक में मैं बहुत पीड़ित रहा। और पीड़ित रहने के बाद मेरा माँ मुझे ऐसी भी हालत में मुझे मारा, और उसके बाद मुझे फिर जब थोड़ा उनको और फिर होश आया, वो क्या किया, वो पूरा एक गैस लगाने वाला रखा होता है, वो निकाल कर मुझे मार डाला। मुझे झाड़ू से मारा, मुझे रॉड से मारा, मुझे बहुत दुख आया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जब तक तुम यहाँ से नहीं निकलेगा तो भोजन ग्रहण मत करना, तू मरेगा भी नहीं, लेकिन भोजन ग्रहण मत करना, तू निकल, मैं तेरे लिए बड़ा योजना रखा हूँ, तेरा माया मोह से मुक्त होकर तू निकल, मैं तेरे लिए बड़ा योजना रखा हूँ। और बड़ा योजना के लिए बड़ा मेरा जीवन में काम परमेश्वर किया। मेरे भाई, मेरा माँ बाप, भाई बहन, सारा रिश्तेदार मेरा हो गया, शौक समाज सब हो गया। कोई मुझे स्वयं नहीं दिया कि चलो माँ नहीं रख रहा, भाई नहीं रख रहा, तेरा प्रॉपर्टी तुमको ये कर दिया, ये गुनाह किया, ऐसा क्यों किया, कोई नहीं बोला। बोले क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा योजना रखा था, मेरे लिए एक बड़ा योजना रखा था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया। और कैसे ये किया जानते हैं? जिस दिन मेरा माँ झाड़ू मारा, रॉड मारा और गैस लगाने वाला वो लाठी से मारा, तो जानते मेरा पिता भी कहा तुम मर जा, तुम निकल जा, मेरे घर से बाहर हो जा, लेकिन तुम मेरे घर मत आ, तुम ये है वो है, जिस जब बहुत सारा बात मुझे बोला। और उसी समय मैंने सोचा दुनिया में कोई किसी को नहीं है, मैं मर जाऊंगा मजबूर है, लेकिन तेरे घर के मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन, मैं परमेश्वर हाथ वचन को मैं प्रण करता हूँ कि मैं मर जाना मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस घर पर मैं नमक तक नहीं आऊँ, इससे चाटूंगा, नहीं खाऊंगा और मैं ना पीऊंगा। मैं इसे कर्म संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद 7 दिन तक मैं घर में भूखा प्यासा रहा। और 7वां दिन जैसे पूरा तो मैं वहां से निकल चुका, घर से अकेले निकल चुका। और निकलने के बाद मेरा माँ मगरमच्छ के आंसू वो नौटंकी जैसे वाला कहता है ना, वो दिखाना शुरू कर दिया। ए जा रहा है, ये कर रहा, मेरे बेटा को रोको, ये करो वो करो। अरे तेरा अगर दया होता ना तो अपने बेटा को भोजन के लिए, पानी के लिए, उनको जो पीड़ा तो दिया उसके लिए ट्रीटमेंट करवाता, हर चीज करवाता, लेकिन तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं करवाया और अपने आप को सच्ची करवाया। और बहुत सारा पीड़ा मुझे दिया, और मुझे इतना पीड़ा दिया। परमेश्वर ने उस दिन को जब याद आता तो मुझे आंसू आता है, और कहता है परमेश्वर संसार में कोई किसी का नहीं है, तो पाप में नहीं, पवित्र आत्मा में जी, तो मैं तेरे साथ जीऊंगा। पाप में अगर गिरेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, शैतान तुम्हें दबोचेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे उस दिन पर निकाला। अगर तुम्हें अगर प्यार था अगर मेरे साथ, तो कहता है कि दुनिया में कुछ हो या ना हो, बेटा मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, अगर मैं तुमको रूपा दूंगा ना, तुम्हारे धन संपत्ति दूंगा ना, तेरे साथ 1000 आदमी हो जाएगा। अगर संपत्ति नहीं होगा, तेरा बाप माँ भाई भी कोई नहीं होगा। मेरा माँ एक फूटी खोरी नहीं दिया, भाई भी फूटी खोरी नहीं दिया, मेरा पिता फूटी खोरी नहीं दिया, मेरे घर परिवार को फूटी खोरी कोई भी नहीं दिया। और मैं वैसे जैसे तैसे मैं घर से निकल गया। और जब निकल गया मैं चला गया खगड़िया। खगड़िया में मेरा 2 बजे रात्रि में ट्रेन था, मेरा ट्रेन छूट गया। मैं फिर क्या किया, खगड़िया से फिर ट्रेन देशवर पकड़ा, और देशवर ट्रेन पकड़ के मैं कटिहार गया। कटिहार से फिर भर के चलता था, मैं ट्रेन चलती थी, वहाँ ट्रेन फिर पकड़ के मैं अमृतसर गया। और अमृतसर जाकर मैं जलंधर में मैं 1 मंथ में वहाँ रहा। और वही 1 मंथ में मुझे जब प्रार्थना आराधना में वहाँ कर रहे थे, परमेश्वर सेवा वहाँ कर रहे थे, तो मुझे वही परमेश्वर ने मुझे छू लिया। और मुझे छोड़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। कहा बेटा तुम्हारे जीवन यहाँ के लिए नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए, जिसने तुम्हें लज्जित किया, शर्मिंदा किया, जिसने तुम्हें तुच्छ जाना, जिसने तुम्हें मारने देखना चाहा, उसके जीवन में तुम एक बड़ा काम करेगा। तू जा यहाँ नहीं, तू वहां जा, और तेरे जरिए मैं
कई जीवन को बचाऊंगा, मैं लाखों जीवन को तेरे जरिए मैं बचाऊंगा। और परमेश्वर आज मेरे चाहिए लाखों नहीं करोड़ों जीवन को बचाने के लिए मुझे खड़ा किया। क्या किया? मुझे खड़ा किया। और खड़ा करने के लिए परमेश्वर आज मैं खुद विक्रम हूँ, लेकिन विक्रम में चल के जा रहा है। मैं खुद इस प्रकार इस हालत में जी रहा हूँ। मैं अभी भी, मेरा माँ बाप कोई मेरा पक्ष में नहीं है। मैं अभी भी मैं अकेला रहता हूँ। मेरा माँ बाप उस महल में रहता है, उस सरकारी में रहता है, वो धन संपत्ति का योग लेता है, वो भोग लेता है। लेकिन मैं इस जंगल में मैं अकेला प्राण के जीवन जीता हूँ। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, या तूफान हो, या कुछ भी हो, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ होता है। लेकिन मेरा घर परिवार, माँ बहन, रिश्तेदार कोई नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर होता है उसे जगत छोड़ दे, उसे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिसे पिता छोड़ दे उसे जगत कोई संभाले फिर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जगत में माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, भाई छोड़ दे, बहन छोड़ दे, कोई छोड़ दे, परंतु पिता को मत छोड़ना, पिता को मत छोड़ना। संसार हर कोई आपको मतलबी है, पत्नी भी आपको मतलबी है, पति भी मतलबी है, भाई मतलबी होगा, बहन मतलबी होगा, लेकिन आपको परमेश्वर कभी मतलबी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको मतलबी नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर आपको हृदय को देखता है, परमेश्वर आपको आत्मा को देखता है, परमेश्वर आपको जीवन को देखता है। वो सुना नहीं, इस समय भी मेरा माँ बाप भाई कोई नहीं मेरे साथ है, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है। एक बड़ी से बड़ी आंधी, आपको पता है मेरा गाड़ी भी टूट गया, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं 3 चक्का पर चलता हूँ, मैं 3 चक्का पर चलता हूँ, जबकि 3 चक्का पर चलने लायक की गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 3 चक्का पर चलता हूँ। फिर भी किसी को कोई डर नहीं है। बेटा तेरे पास रुपया नहीं है, चल मैं रुपया देता हूँ, चल ले ले। बेटा तेरा ब्लॉक में जाकर के और आरटीपी ऑफिस में जाकर के तेरा सहकार बना है और गवर्नमेंट में दे आपको फ्री मिल जाए, चल बेटा मैं जाता हूँ, मैं करवा देता हूँ। कोई नहीं है किसी का, कोई किसी का नहीं है, हर कोई मतलबी है। लेकिन अगर आपको जीवन में अगर धन संपत्ति आ जाए ना, तो आपको वही बाप, वही माँ, वही भाई, वही बीवी, वही बच्चे, आपको कहेगा ये मेरा रिश्तेदार है। अगर आपको पाप पुण्य कोई नहीं है ना, वही पति, वही भाई, वही रिश्तेदार, कहेगा मैं कोई नहीं है। क्या कहेगा? कोई नहीं है। मतलबी है दुनिया, क्या है? संसार मतलबी है। अगर आपको जितना परिपक्व होगा ना, तो संसार आपको पकड़ेगा, संसार आपको पीछे चलेगा। आप अगर बकरी पालते हैं, कबूतर पालते हैं, आप अगर आप हंस पालते हैं, अगर बत्तख पालते हैं, कोई भी अगर जानवर पालते हैं, तो उसे देखो, वो से आप रखोगे, खिलाओ पिलाओगे ना, वो आपको नमक का सबक देगा। लेकिन माँ बाप भाई बहन कोई भी आपको सबक देने वाला नहीं है। एक जानवर आपको वफादार होगा, लेकिन माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु जितने रिलेशन है, वो धन का मालिक है। क्या चीज का है? धन और वैभव का है। वो संसार में पवित्र आत्मा और पुत्र और पुत्री है, पति पत्नी कोई भी नहीं है किसी का, सब एक माया का जाल है। क्या है? क्या है? माया का जाल है। अतः आप माया में रहना चाहते हैं क्या? माया की काया जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आज लोग कहता है मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, मुझे पुत्री नहीं हो रहा है, उसके लिए व्याकुल हो जाता है। और जब वही पुत्र पुत्री होता है, तो वही पुत्र पुत्री अपने माँ बाप को तिरस्कार कर देता है। अरे नायक है, नायक है। वैसे माँ और बाप को भी और वैसे बच्चे को भी, जो बाप माँ वैसे बच्चे को परवरिश दिया और बच्चे को अच्छे परवरिश देगा तो बच्चे परमेश्वर का अधीन होगा। लेकिन बच्चे को परवरिश अगर गलत मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा बताओ? बच्चे को परवरिश पर उनको रहन सहन मिलता है। इसलिए आदरणीय मेरे भाई, आदरणीय मेरे बहन, तू धन के पीछे मत जाना, तू संपत्ति के पीछे मत जाना, तू धन के पीछे मत जाना, रिलेशन के पीछे मत जाना, तू अपने रिश्तेदार के पीछे मत जाना, अपने कौन कुछ पीछे मत जाना। अगर जाना ही है तो अपने पिता परमेश्वर के पास जाना, उनको पीछे जाना। कोई किसी का नहीं है। हम कितने भी प्रेमी बना ले, अपने प्रेमिका बना ले, अपने रिश्तेदार बना ले, दोस्त बना ले, कोई किसी को नहीं है। अगर जितना भी धन संपत्तियां बनाओगे ना, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा और वहाँ पे धन का लिए आपको कदरा खड़ा होना पड़ेगा। और कहेगा तो आजा की क्या किया? कहेगा मैं प्रेमी के साथ अपने मजा उड़ाया, मैं धन की इकट्ठा किया। कहेगा धन कहाँ है? तो वही रह गया जहाँ कड़ा कीड़ा खा रहा है। अब तुम का नरक में कौन? अरे परमेश्वर है क्या? मैं तो 10 परिवार को चलाने से पाप करके, अरे तो वही 10 परिवार को चलाने को पाप का सजा तो पाओ। अब पाओ। एक पाप करता है 100 खाता है, लेकिन उस एक पापी को जब दंड देने का समय आता है तो 100 खाने वाला उस पापी को भागीदार नहीं जानते, तो बचाने के जाता है कि मेरे भी ऊपर वो पाप कर डाल दो ताकि मैं वो पाप माफ लूं तो उनका पाप कम हो जाएगा। करता है? क्यों नहीं करता है?
एक तो पाप का सब खाता है, लेकिन उसी का पाप का जब दंड को मिलता है उसको दंड कोई नहीं लेने को तैयार होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यही पिता जब कमा के खिलाता होगा ना तो कहता होगा कि ये मेरा पिता है, और जब यही पाप अगर गिर गया है ना तो आज कहता होगा बेटा सिर्फ पानी लाओ, तो 10 बार बोलता होगा कि एक बार पानी लेकर देता होगा। मैं जीवन को जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं जितना समझता हूँ तो कोई नहीं समझ सकता है। आज भी मैं अकेला रहता हूँ, अकेला जीता हूँ यहाँ पे, और मेरे सारे देने वाले कोई और नहीं, मेरा परम पिता परमेश्वर है, मेरा कोई और नहीं, मेरा परम पिता परमेश्वर है। और जब तक मेरा पिता मेरे साथ रहेगा ना कोई नहीं कोई मुझे मददगार यहाँ आते जाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा माँ छोड़ दिया, मेरा बाप छोड़ दिया, मेरा घर कुटुंब छोड़ दिया, लेकिन मुझे कोई त्राज नहीं है। लेकिन अभी भी 5 मिनट के लिए मेरी माँ आएगी ना तो कोई ना पाए कोई बहाना इतना मेरे से तकरार करेगी, लगेगा कि मेरा जीवन नरक में जी रहा है, मैं जीवन को अपने आप को नरक में जी रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। ऐसा मुझे क्या होता है, महसूस होता है। मैं सोचता प्रभु ऐसा जीवन मुझे क्यों दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तेरे माँ में गलती नहीं, तेरे माँ के ऊपर दुष्ट आत्मा है, शैतान है जो इनको ये कर रखा है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा के पति जीवन नहीं देगा तब तक जीवन नहीं बदलने वाला है। ए झूठे की मूर्ति पूजा करने वाले लोगों, ए पेड़ और पौधा के पूजने वाले लोगों, ए पत्थर और पहाड़ों के पूजने वाला लोगों, आज जरा उस पहाड़ से पूछो, उस पेड़ से पूछो, उस पत्थर से पूछो, उस मूर्ति से पूछो कि मैं तेरे ऊपर मैं सर पटक के आ रहा हूँ इतना दिन से, मैं पीड़ा में क्यों जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ? क्या जवाब देगा? जवाब देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जो खुद को नहीं बोल सकता है वो आपको क्या बोली देगा? जो खुद को नहीं देख सकता उसे क्या देखेगा? आप अपने बेटे को कभी पैर पड़े हैं? आप अपने बेटे को पैर पर गिरे हैं? जब आप अपने बेटे को पैर पर गिरे हैं तो जिस मिट्टी को उठा करके आप अपने हाथ से बनाते हैं उसी के ऊपर क्यों गिरते हैं? क्या वो सुनता है? क्या मृत पूरा होता है? नहीं ना। अगर पूरा होता तो तुरंत पंडा कहता जा ठीक हो जा, और ठीक हो जाता। क्या आप परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या आपको पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है कि जाओ पवित्र आत्मा पिता पुत्र यीशु के नाम से हील हो जा, चंगे हो जा, हर बीमारी से आजाद हो जा? क्या ठीक होते हैं कि नहीं होते? ठीक होते हैं ना। तो क्या ये जिंदा पिता है या वो है? लोग कहता है ए यीशु में आपको कुछ बोल है तो पापा देवी देवता को छोड़ दो। अरे कौन देवी कौन देवता? जो आपको सुने नहीं वो किस काम का, जो बोले नहीं वो किस काम का? मैं मान लिया इस माँ जी को उठाया, मैं बोला माँ जी थोड़ा ये लेकर के वहां रख दो, और जब ये सुनेगी नहीं तो ये उठा रख सकती है? सुनेगी नहीं तो उठा रख सकती है? और सुन भी लेगी तो जब उनका अंग ही नहीं काम करेगा तो उठा रख सकती है? नहीं ना। इसलिए हे आदरणीय मेरे माता मेरे बहनों, अभी भी जागो जागो। अगर पत्थर हम पर गिरेगा ना तो पीस डालेगा, अगर हम पत्थर पर गिरेंगे ना तो मेरा सर फूटेगा, पत्थर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई लोग को मुंह से मैंने सुना यहाँ परमेश्वर धर्म नहीं बदलने के लिए आया है, यहाँ परमेश्वर यहाँ पास्टर आपको धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। किसी को मैं धर्म बदले हैं नहीं, किसी को मैं जाति बदले हैं नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहते मैं आपको जीवन को बदलने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आप लोग जीवन दुख तकलीफ बीमारी में लाते हैं लेकिन यहाँ से छुटकारा पा के जाते हैं। इसलिए मैं जाति या धर्म बदलने के लिए नहीं, मैं आप लोग को जीवन को बदलने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के नाम से अगर जीवन जीना चाहते हैं तो आज से अपने आप को संकल्प कीजिए, मैं संसार के पीछे नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मैं संसार के पीछे नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मैं अपने आत्मा को, मैं अपने शरीर को, मैं अपने जीवन को उस पिता को मैं देता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। आइए एक छोटा प्रार्थना करते हैं। जो कोई परमेश्वर के प्रति समर्पित करता है वो सब के सब अपने हाथ बंद कीजिए, अपने आप को घुटने पर आ जाइए, अपने आप को घुटने पर आप आ जाइए, हर कोई अपने घुटने पर आइए, हमारे को घुटने पर आ जाइए, घुटने पर टिकिए, सभी हाथ को हर कोई घुटने टिकिए। जो कोई नहीं होना चाहते हैं, जो कोई बीमारी से छुटकारा होना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं संसार के पीछे नहीं, मैं पवित्र आत्मा के
पीछे चलना चाहता हूँ। मैं संसारिक जीवन नहीं, मैं आत्मिक जीना चाहता हूँ। शांत हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आप लोग घुटना टेकिए और आइए हमारे पीछे पीछे प्रार्थना पे कहिए, ध्यान दे, शांत हो जाए। हमारे पीछे पीछे कहिए, हे परमपिता परमेश्वर, जैसा तेरा जैसा तेरा स्वर्ग में राज होता है, स्वर्ग में राज होता है, वैसा ही आपको मृत्युलोक में राज हो। मृत्यु लोक में भी राज हो। जैसा तेरा स्वर्ग में अधिकार होता तेरा है, स्वर्ग में अधिकार होता है, वैसा ही मृत्युलोक में मृत्युलोक में हर लोगों के ऊपर हर लोगों के ऊपर आपका अधिकार हो। आपका अधिकार हे हो। परमपिता हे परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, जैसा मैं जीना चाहता हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा नहीं, वैसा नहीं, जैसा तू मुझे जैसा तू मुझे रखना चाहता है, जमा देना चाहता है, जैसा तू मुझे जैसा तू मुझे जीवन देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, वैसा वैसा तू मुझे रख, तू मुझे रख, वैसा तू मुझे चला। वैसे तू मुझे पिता चला। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं संसार के पीछे नहीं, मैं संसार के पीछे नहीं, मैं संसार पीछे नहीं, संसार के पीछे नहीं, बल्कि बल्कि पवित्र पिता पुत्र पवित्र पिता पुत्र तेरे वचन के पीछे तेरे वचन के पीछे चलने वाला बनूं। चलने वाला बनूं। मैं संसार पीछे नहीं, मैं संसार के पीछे तेरे नहीं, वचन पीछे चलने वाला बनूं, वचन के पीछे चलने तेरे वाला, वचन पीछे चलने वाला बनूं। वचन के पीछे चलने ये चुनात्री यीशु नासरी, तूने मेरे रोगों के कारण, तूने मेरे रोगों के मेरे कारण, पाप कारण, मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाह के कारण मेरे गुनाह के कारण स्वर्ग छोड़ के स्वर्ग छोड़ के मृत्युलोक में आया। मृत्युलोक में आए। जो गुनाह की सजा, वो गुनाह की सजा, जो पाप की सजा वो पाप की सजा हमें पाना था, हमें पाना था, वो तूने वो तूने अपने ऊपर उठा लिया। अपने ऊपर उठाया। मेरे रोगों के कारण, मेरे लोगों के मेरे कारण, पाप के कारण मेरे पाप के कारण, पूरी सूक्ष्म मृत्युलोक में आया। तेरे घूस के खाने से, तेरे गुस्से खाने से, तेरे थप्पड़ खाने से, ऊपर खाने से, तेरे कांटों के ताव पीने जाने से, तेरे पाँव तेरे कांटों के ताव पीने जाने से, पाँव पड़े जाने से, तेरे हाथ और पैर में कील छोटे जाने से, तेरे हाथ पैर में कील ठोके जाने से, वो हालेलुया पंजे छेदे जाने से, वो हालेलुया तेरे मारे जाने गाले जाने से, प्रभु मेरा पाप, मेरा गुनाह, मेरा गुनाह, मेरा रोग, मेरा दुख, मेरा तकलीफ नष्ट हो गया, मेरा बंधन नष्ट हो गया, क्योंकि तूने अपने लहू से अपने लहू से मुझे खरीद लिया। प्रभु मेरे घर पे, मेरे परिवार पे कोई प्रकार के कोई प्रकार के जादू टोना, जादू टोना, विदेश की आत्मा, विदेश की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, बीमारी की आत्मा, दुख तकलीफ की आत्मा कोई काम नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने लहू से मुझे खरीद लिया। प्रभु मुझे खरीद लिया। प्रभु तेरे लहू से हम शुद्ध हुए, पवित्र हुए और चंगा हुआ। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर माँ के गर्भ से लेकर के अब तक तूने मुझे संभाला। प्रभु इसे धन्यवाद। प्रभु मैं अपना आत्मा, मैं शरीर, मैं जीवन आपको हाथ समर्पित करता। प्रभु अब तक संभाला। प्रभु धन्यवाद। आगे शहर के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु जिस प्रकार हम अपने बैरी को क्षमा किया, उसी प्रकार तू मेरे गुनाह को, पाप को क्षमा कर। आज दिन भर के भोजन आज हमें दे। प्रभु हे पिता परमेश्वर, आज तक संभाला। प्रभु धन्यवाद। मुझे हर दुख तकलीफ से बचाया। प्रभु धन्यवाद। मेरे अपने लहू से मुझे खरीदा। प्रभु धन्यवाद। हर बंधन से, हर श्राप से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से तूने मुझे आजाद किया। प्रभु धन्यवाद। मुझे आजाद किया। प्रभु धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को पिता पुत्र यीशु के नाम से मानता हूँ, बोलता हूँ, खटखटाता। प्रभु तूने मेरे प्रार्थना सुना और कबूल किया। प्रभु धन्यवाद। पिता पुत्र यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रभु के प्रभु के प्रभु के प्रभु के हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों को जीवन को बदल दिया है। आप लोग अपने आप को पवित्र कीजिए, चेक कीजिए। आप लोग अपने आप को हील हो गए, पवित्र हो गए
और चंगा हो गया। अद्भुत ताकत यीशु के नाम से आमीन।